मुस्लिम उम्मा के बड़े प्लेटफॉर्म से सफा के इसराइल को सख्त पैगाम। इस्तांबुल में OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। चेयरमैन हुसैन इब्राहिम ताहा ने ईरान और गजा पर इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। हुसैन इब्राहिम ताहा ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर करार दे दिया। मजीद कहा, 15 जून से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। इसराइल के खिलाफ OIC के फैसलों पर अमल दरामद का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म शरीक। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक साथ बैठे। हिटलर नेतन्याहू खित्ते को तबाही की जानिब धकेलना चाहता है। तुर्क सदर की ललकार। रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को अमन में बड़ी रुकावट करार दे दिया। OIC इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल ने यमन, लिबिया, शाम के बाद ईरान पर हमला कर दिया। सियोनी रियासत पूरे खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहती है। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। तुर्क अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। एर्दोगान का मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद पर भी जोर। कहा कि ये वक्त है इख्तिलाफात को ख़त्म करके एक हो जाएं। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। आलमी बरादरी इसराइली जहारियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। तुर्क सदर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम बैठक। ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी हमरा। मुलाकात OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौका पर हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हमायत, दिफा के हक़ को तस्लीम किया गया। आलमी बरादरी से मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मौसर किरदार की अपील। गजा पर इसराइली जारहियत फौरी रोकने और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुंचाया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़म का अयादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल जंग पर अमरीका को खबरदार कर दिया। इस्तांबुल में गुफ्तगू करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका की जंग में शमूलियत इंतहाई ख़तरनाक होगी। वाशिंगटन की मुदाखलत खित्ते में सबके लिए ख़तरनाक होगी। अमरीका ने इसराइल की हिमायत में ये इक़दाम उठाया तो अफसोसनाक होगा। जंगी मुजरिम इसराइल का खौफनाक खेल। ईरानी जौहरी तनसीब पर हमला। ईरानी हुकाम के मुताबिक अस्बहान हमले में किसी खतरनाक मवाद का अखराज नहीं हुआ। बमबारी में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद। इसराइल का कुद्स फोर्स के सरबराह सईद यज़द और ड्रोन विंग के कमांडर अमीन पोरजोत को शहीद करने का दावा। इसराइल के तेहरान, शिराज, नजफाबाद, करज और कुम पर हमले। पास्तारान इनकलाब के 4 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। ऑपरेशन वादा सादिक सोम से सफ़ाक इसराइल कांप उठा। दारुल-हुकूमत तल अबीब समेत कई शहरों पर फिर मिसाइल बरसा दिए। शहर जोरदार धमाकों से गूंजता रहा। इसराइली फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके गश्तडैन में भी गिरे। रिहायशी इमारतों में आग लग गई। हमले में कई इसराइली जख्मी हुए। एक शहीद होगा तो दूसरा अलम उठाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने 3 मुमकिना जाननशीन नामजद कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई जाननशीनों में शामिल नहीं। आयतुल्लाह खामनाई मुसलसल इसराइली हमलों और धमकियों के बायस महफूज मुकाम पर मौजूद। ईरान के खिलाफ इसराइली जहारियत पर ट्रंप की बेहिसी। कहा कि इसराइल को हमलों से रोकने का नहीं कह सकता क्योंकि वो जंग जीत रहा है। इंकशाफ किया, इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत खत्म करने की सलाहियत नहीं है। ट्रंप ने ईरान की एटमी सलाहियत पर तुलसी गबार के बयान को गलत करार दे दिया। कहा, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ईरानी एटमी हथियारों से मुतालिक गलत हैं। मुझे लगता है ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। यकीन है ईरान यूरोप के बजाय अमरीका से बात करेगा। देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा।
आलमी बरादरी इसराइल को रोकने के बजाय फोन घुमाने में मसरूफ। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैक्रोन ने कहा ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तेहरान को एटमी प्रोग्राम पर अमन होने की जमानत देना होगी। यूरोपीय ताकतें ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तेज करेंगी। जंग से निकलने का रास्ता मौजूद है। ईरानी सदर ने जवाब दिया, हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। फ्यूचर ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर इसराइली झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, इसराइल को बारहा बता चुका हूं, ईरान के एटमी हथियार हासिल करने की कोई शवाहिद नहीं। तेहरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक है। रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने को तैयार है। ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखाना होगी। अमरीकी B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारे बैरुल काहिल की जानिब रवाना। इस्राएली मीडिया का दावा, अमरीकी बमबार तैयारे रियासत मिजूरी के व्हाइट मैनियर बेस से गवाम बेस की जानिब रवाना हुए। B-2 बमबार तैयारों के साथ 4 फ्यूलिंग तैयारे भी मौजूद हैं। पाक भारत जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम, ट्रंप का इनाम। पाकिस्तान का अमरीकी सदर के लिए अमन नोबेल इनाम की सिफारिश का फैसला। हुकूमत इलामी के मुताबिक ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई और जंग का खतरा टल गया। अमरीकी सदर की दूर अंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के सिफारती राबिते इस्तवार किए। आलमी बरादरी ने भारत की बिलाइश्तियाल जारियत देखी। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल काबू में आई। 2026 का नोबेल प्राइज देकर खिराज तहसीन पेश किया जाए। ट्रंप ने भी नोबेल इनाम का ख्वाब आंखों में सजा लिया। कहा, पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। आलमी अमन ने अपना हिस्सा ढालने की फहरिस्त भी गिनवा दी। कहा, रवांडा और जमहूरिया कांगो के दरमियान मुआहदा करके जंग को रोका। सर्बिया को कोसोवो के तनाज़ात भी हल करवाए। नोबेल प्राइज का हकदार हूं। मिस्र और इथोपिया के दरमियान अमन का क़याम भी मेरा कारनामा है। रूस यूक्रेन जंग और ईरान इसराइल कशीदगी में भी अपने किरदार का जिक्र किया। अमरीकी सदर ने नोबेल इनाम देने वालों पर भी सवाल उठा दिया। कहा, ये लोग मुझे नोबेल इनाम नहीं देंगे क्योंकि ये सिर्फ लिबरल्स को ही मिलता है। मोदी सरकार सिंतास मुआहदे की मुअत्तली बरकरार रखने पर बासित। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का मुआहदा बहाल करने से इनकार। कहा, हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान से सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेंगे और ये मुआहदा कभी बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख अंदरूनी मुल्क इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जंग बंदी पर भारतीय प्रोपेगेंडा की खाल उधेड़ दी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की। 10 मई की सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने सीज़फायर की पेशकश की। सऊदी अरब समेत दोस्त मुमालिक ने भी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने जंग बंदी की पेशकश को कबूल किया। भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद गुमराह कुन है। Every child we will educate, we will launch them to teach, study and learn. And that is the philosophy of People's Party. We intend to do more. We inshallah will do more. But slowly we'll catch the bunny. My then Finance Minister Naveed Qamar, I called him over and I explained the program to him. He understood and mashallah, this program is where it is today. ईवान सदर में बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम का एजाज़। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि BISP के तहत तालीम समेत तमाम हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। BISP के एजाज़ में सैयद नवीद क़मर की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। प्रोग्राम के जरिए कौम के बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। तकरीब में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की भी शिरकत। नज़ीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनज़ीर थी। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह। शहीद बीबी को पूरी जिंदगी अज़म, हिम्मत और हौसले की बेमिसाल दास्तान। कम उम्री में वालिद को तख्ता-ए-दार पर चढ़ते देखा।
सिर्फ 29 बरस की उम्र में पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। 1988 के इलेक्शन में कामयाबी के बाद 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म बन गई। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग में शहीद कर दी गई। सिंध असम्बली में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, साबिक़ वज़ीर आला कायम अली शाह, निसार खोड़ो ने केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ एक सियासतदान नहीं, एक नज़रिया थी। मुझे फ़ख्र है मेरी सियासी तरबियत शहीद बीबी ने की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन बोले, शहीद बीबी मज़लूमों, गरीबों, ख़वातीन और नौजवानों की आवाज़ थी। पूरी जिंदगी पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए वक्फ कर दी। मुल्क भर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर तकरीबात। जियालों ने केक काटे, जिए भुट्टो के नारे भी लगाए। सालाना 6 से 12 लाख आमदन पर 1% टैक्स की मंजूरी। नॉन फाइलर्स के लिए बैंकों से कैश निकलवाने की हद 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की तजवीज़ मंजूर। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना का इजलास। FBR की नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की तजवीज़ मुस्तरद। सैयद नवीद कमर का कहना था, आवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की तजवीज़ की मंजूरी नहीं दे सकते। हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब की ख़ुसूसी हिदायत पर 6 लाख से 12 लाख तक तनख्वाह पाने वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 2.5% से कम करके सिर्फ 1% कर दी है। बरामद शुदा सोलर पैनल्स के पुर्जाजात पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का इब्तदाई फैसला मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किया गया था। हुकूमत ने संजीदगी और लचक का मुज़ाहरा करते हुए इस मुजवज़ा टैक्स को कम करके 10% करने का फैसला किया है और इस टैक्स का इतलाक़ सिर्फ 46% दरामदी पुर्जाजात पर होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेनेट में बजट पर बहस समेट दी। कहा, हमने अफरात ज़र पर काबू पाया, मुल्क की मैशत के लिए कई इक़दाम का ऐलान किया। सेनेट में दी गई बजट तजावीज़ हमारे लिए अहम है। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी की तजवीज़ है। सोलर पैनल पर 10% टैक्स का तलाक, 46% दरामद पर पुर्जाजात पर भी होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को सख्ती से खबरदार करता हूँ कि अवामी इस्तेहसाल ना करें। गर्दिशी कर्ज का तारीखी मसला हल कर लिया गया। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद का ऐलान। कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने तारीख साज तवानाई इस्तेहाद की हैं। हुकूमत ने 18 बैंकों से गर्दिशी कर्ज के लिए मुआहदे कर लिए। मजमूई तौर पर 1275 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म होगा। नए कर्जे के बायस इजाफी सरचार्ज अदा नहीं करना पड़ेगा। IMF की भी बड़ी सीरियस कंडीशंस रही, कदगनें लगाई गई, जो हमें एलोकेशंस दी गई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। सिंध का बजट ये अवाम दोस्त बजट भी है, क्योंकि इसमें तनख्वाहों की मद में 1 ग्रेड से लेके आप 16 ग्रेड तक करते हैं, तो उनको 12% इजाफा किया गया है। कुछ टैक्सेस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया गया जो आम लोगों के लिए तकलीफ दे थे, और बहुत सारे टैक्सेस में जो है वो कमी की गई। सिंध का बजट और बेहतर होता अगर वफाक से कदगनें ना लगती। नासिर हुसैन शाह का इज़हार ख्याल। कहा, सिंध बजट पर अपोजिशन के दोस्तों से मुलाकात करके मुशावरत की। बजट में आपको दुरुस्त समत नजर आएगी। कुछ टैक्स खत्म, कुछ में कमी की गई। स्कीम्स को 2 साल में मुकम्मल करने का हदफ रखा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी की मुखालफत। 26वीं तरमीम केस के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने का मुतालबा। 19 जून के इजलास से पहले लिखा खत सामने आ गया। जुडिशल कमीशन अरकान के नाम खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि पेशगी बता दिया था, इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। तवक्को थी अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। अदलिया मेंबरान अक़लियत में है, इसलिए शायद मौखर नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम फैसले से पहले तौसी बहरान को मजीद गहरा करेगी। ये तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की वालदा इंतकाल कर गईं। मखसूस नशस्तों के केस की समात मौखर। नजरसानी केस के आईनी बेंच में शामिल सीनियर जज बलूचिस्तान रवाना। पीर को शेड्यूल समात नहीं होगी। मंगल को भी केस नहीं सुना जाएगा। अदालती ज़राए के मुताबिक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की वापसी पर समात की आइंदा तारीख का ऐलान किया जाएगा।
शाह महमूद कुरैशी को एक मुकदमे में रिलीफ। वाइस चेयरमैन पीटीआई की 9 मई केस में जमानत मंजूर। अदालत का शादमान आतिश जदगी केस में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला। 9 मई केसेस पर कोर्ट लखपत में जेल ट्रायल में पेशरफ्त। अदालत का गवाह और माली मुकदमा ना पेश करने पर इजहार नाराजगी। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दोनों पुलिस अफसरान को 23 जून में पेश होने का हुक्म। प्री मानसून की एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कोहाट और बाजौर में भी बादल बरसे। शहर कायद में समंदरी हवाओं से मौसम खुशगवार। लाहौर में सूरज और बादलों में आंख मचोली। मानसेरा, पेशावर, सवाबी, मुर्दान में बारिश की पेशगोई।